उसी प्रकार से हमारे पास कल भी एक फ़ोन आया भाई का। तो जो सवाल आपने किया है उसी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता सवाल उसने भी मुझसे किया था। उन्होंने कहा मुझसे कि भैया कोई माता का मंत्र बता दीजिए कि मैं उसका जाप कर सकूं। लेकिन ऑलरेडी वो एक मंत्र चलाते थे माता का, पहले जो उन्होंने किया था, कहते कि 2 साल पता नहीं 1 साल पहले उन्होंने कोई मंत्र किया था माता का, लेकिन उनका छूट गया था। असल में क्या होता है, जिस मंत्र को ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं, किसी भी वजह से वो मंत्र हमारा छूट जाता है, ठीक है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया मंत्र करें, आप उस मंत्र को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा वो जवान पे सेट होता है मंत्र, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं वो हम जब उसको लंबे समय तक जप लेते हैं, 4-6 महीने तक जप लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सिद्ध भी होने की स्थिति में आ जाता है। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि हम मंत्र बदले या ना बदले, आप मंत्र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं अब उन भाई का भी जवाब दूंगा इसमें ही। अब जैसे वीडियो चालू कर दिया भैया ने, तो असल में क्या होता है, जैसे आपने मुझसे मंत्र भी मांगा था, उन्होंने मुझसे मंत्र भी मांगा था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था देने से। मैंने कहा आपका जो पुराना मंत्र है आप उसी को कंटिन्यू रखें। उसका जवाब मैंने आपको बता दिया क्यों कंटिन्यू रखें। असल में क्या होता है, अब मैंने उनको मंत्र क्यों नहीं दिया, सारा खेल भाव का होता है। मैंने उनको यही समझाया कि सारा खेल आपके भाव के ऊपर है कि आपका अपने इष्ट के प्रति आपका भाव आखिर है कितना, आप कितना उनको चाह के साथ बुलाते हैं, कितना आप उनको याद करते हैं। मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट का। यहाँ पे हमारे पास एक मियाँ बीवी आए थे, जोड़ा आया था एक। तो जब वो जोड़ा यहाँ पे आया, वो जैसे होते हैं ना गाँव के, बिल्कुल गाँव के समझते हो ना, बिल्कुल ठेठ, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, सीधे साधे लोग होते हैं बिल्कुल, तो वो वैसे थे। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, एक संकल्प, एक प्रार्थना देता जरूर हूँ अपनी तरफ से। मैं बताता हूँ इस तरीके से, पहले प्रार्थना लगाओ, प्रार्थना लगाने के बाद आप केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप करो, केवल और केवल किसका, ओम नमः शिवाय का जाप करो। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये वाली जो प्रार्थना मैंने दी, आप पहले प्रार्थना लगाओ, है ना। उसी प्रार्थना के अंदर, उसी संकल्प के अंदर आपका जो नेगेटिविटी काटने का हिसाब किताब होता है वो सारा लिख के मैं लिख के दे देता हूँ, या तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी का जो काम होता है करना तो हम नहीं है ना, आप केवल जाप करें, एक ही बार संकल्प बोलना होता है वो। असल में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो यहीं पे बैठे हुए थे धाम पे, तो धाम पे बैठे हुए वो कुछ बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। जैसे कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय बोलेंगे, बोलते ही खत्म। अब वो कुछ लंबा सा बोल रहे थे, तो मैंने उनके होठ पढ़े दोनों के। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मंत्र जाप करने के लिए बोला, आप जाप करो ना, यहाँ पे बैठ के जाप करने के लिए आए हो। तो असल में क्या हुआ भैया, वो कहते हैं कि भैया आपने जो बोला था मैं वही तो कर रहा हूँ, हम लोग वही कर रहे हैं जो आपने बोला था। मैंने कहा क्या बोला है मैंने, कहते हैं भैया आपने ये जो लिख के दिया था ना, वो हमने याद कर लिया है और हम वही दोहरा रहे हैं। और अच्छा ये बात मुझे कब पता लगी, हमने उनको इलाज बताया था, हमने कहा था आप 12 दिन के अंदर एकदम ठीक हो जाओगे। जो उनका खेल कूद था, जो उनका वो नेगेटिविटी आके उन पर बोलती थी, सवाल होती थी, वो सब खत्म हो जाएगी आपकी 12 दिन के अंदर। असल में क्या हुआ था, हमारा जो दिन था वो था 10वां दिन, लेकिन नेगेटिविटी पूर्ण रूप से ख़त्म थी उनकी। बस 2 दिन ऐसे कि आके आप जाप कर लो और जाओ, ये था, ठीक है। तो क्या हुआ, 10वां दिन था उनका, तो मैंने कहा नेगेटिविटी भी खत्म हो गई है, लेकिन ये जाप किस चीज़ का करें, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया जो आपने लिख के दिया है, हम यही घर पे बैठ के पढ़ते हैं, यही हम घर पे बैठ के बोलते हैं। अब हमने इसको याद कर लिया, अब हम जीवन भर इनको ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यार तुम ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते क्या, कहते भैया नहीं। मैंने कहा उसमें तो मैंने ये भी लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करो लंबे समय तक, कम से कम 1 घंटा बैठ के करो, नहीं तो चलते फिरते कर लो, इस तरीके से। कहते भैया हमने केवल ये पढ़ते हैं, चलते फिरते याद कर लिया हमने, चलते फिरते यही पढ़ते हैं, ये जो आपने हम
के दिया। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये थी, ना ही वो जाप कर रहे थे, ना ही वो पाठ कर रहे थे, केवल वो संकल्प को जो मैंने उनको लिख कर दिया था वो संकल्प ही बोल रहे थे। अब आता है यहाँ पे भाव और यहाँ आता है विश्वास सामने वाले का, है ना। तो सामने वाला उस विश्वास के ऊपर जो हमने दिया है कि हाँ भाई इसी चीज़ से हम ठीक हो जाएंगे, तो उस दिन मेरे दिमाग में बहुत गहरी बात ये आई कि उसने उसी चीज़ पे विश्वास किया जो हमने उसे दिया। मुझे पता है वो पूरा का पूरा गलत था, वो केवल संकल्प था, काम जाप ने करना था, मेन जाप था, लेकिन वो संकल्प ही पढ़ रहे थे, लेकिन वो तब भी ठीक हुए। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ना कोई जाप किया ना कोई कुछ किया, उन्होंने केवल संकल्प पढ़ते रहे, संकल्प पढ़ते रहे, संकल्प पढ़ते रहे, वो ठीक हो गए, उसी में ही ठीक हो गए, है ना। और उतना ही असर उसका हमने जब कोशिश की कि कोई और देखे या और भी चीज़ें देखें, तो वो वैसे ही हो रही थी जैसे जैसे मतलब नेगेटिविटी कटने के बाद जो और इकट्ठा होना शुरू होता है शरीर के अंदर, वो वैसे ही हो रहा था। ये कितना सोचने वाली बात है। असल में भाव का खेल है, मैं बार बार ये कहता हूँ, इसी वजह से ये मेरी प्रत्यक्ष खुद की देखी हुई चीज़ें हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। अब माता का मंत्र है, मंत्र की करने की ज़रूरत क्या है हमें? माँ को माँ कह के बोल दो, माता तो वैसे ही प्रसन्न है, माँ तो माँ होती है। अगर हम उनको भाव से याद करके बुलाएं, अगर हम उनको भाव से बिल्कुल उनका स्मरण करें, उनके भेंटे भी गा दें या कुछ भी करें, उनके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए करें, अपना जो कर्म है उनको समर्पित करते हुए चलें, तो हमारी माता तो वैसे ही प्रसन्न है। चाहे वो कोई सी भी देवी क्यों ना पूछते हो, आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना पूछते हो, अपने किसी भी देवता को किसी भी स्वरूप में क्यों ना पूछते हो, वो तो वैसे ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सरल हैं, आपका भाव उनके प्रति बहुत गहन है, तो आप बहुत आराम से बिल्कुल उनसे सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। समझे?